नमस्ते दोस्तों, रेलवे लक्ष्य बैच के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे चल रहा है एक चैप्टर जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। अगर वीडियोस नहीं देख रहे हैं इस बैच के अंदर जो डली हुई हैं तो आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इस बैच के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट नंबर सिस्टम करवा दिए हैं और साथ में फ्रैक्शन से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। तो जाके जरूर देखिएगा। अभी ये तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है घातांक और करणिका। आइए दूसरे क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। इस प्रश्न में सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए कि ये x उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक सिंगल रूट लग जाएगा और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 128 इंटू 162, ठीक है, तो 128 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 162 हो गया। अब ये ऐसे तो बनेगा नहीं, है ना, ये ऐसे तो बनेगा नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 128 को अगर दो कहीं से मिल जाए तो ये 256 बन जाता है और 256 का वर्गमूल हमें पता होता है ना। तो इसमें से दो निकाल के इसको दे दीजिए। अगर हम इसको दो निकाल के इसमें से दो निकाल के इसको दे दें तो ये बन जाएगा 256, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर मल्टीप्लाई, इसमें से चूंकि दो निकाल लिए हैं तो इसको दो से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, है ना, और 2 एकम 2, मतलब ये बन गया हमारा 81। क्योंकि इसको 81 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 256 हो गया। अब दोनों का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। 256 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 16 और 81 का वर्गमूल हो जाता है यहाँ पर 9, और इधर कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाएंगे, है ना, x है यहाँ पे, अब x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके फिर रूट लग जाएगा, तो जब रूट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल यहाँ पे 3, तो 4 तियाँ यहाँ पर 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है ना। हमें n का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट 75, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा, रूट 75, फिर इसके बाद प्लस में रूट कितना है 363 है ना, 363, इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उधर का जब स्क्वायर करेंगे तो n से जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर मतलब रूट 75 का स्क्वायर, रूट वैल्यू का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर रूट 75 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 75 बचेगा, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, यानी ये आ गया, प्लस 2ab, यही ना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू, यहाँ पे देखिए इस रूट 75 को, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, है ना। रूट 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और अगर इस पे रूट लगा दें तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, और 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि 3 अंदर ही रहेगा, तो 5√3 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे रूट 75 जो 2ab लिख रहे थे उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 75 का मतलब होता है 5√3। ये हो गया इंटू बी। अब इसको भी देखिए, इसमें से अगर 3 अलग कर लें या फिर 9 अलग कर लें, है ना, तो 9 अगर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे आपका 9 चौके 36, नहीं कटेगा 9 से, 3 3 6 6 12, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 अलग कर लेते हैं, इसमें से 3 अलग कर लेते हैं। 3 जब अलग करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इस पे रूट लगा है। 21 का वर्गमूल आप जानते हैं, सॉरी 121 का 11 होता है, और 11√3 हो जाएगा। मतलब हम 363 के रूट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया, बस इसे हमें सॉल्व करना है पूरा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। अच्छा इसको देखते हैं हम लोग, देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 ही बन जाएगा, है ना, 3 बन जाएगा, और 2 और 5 मिलकर 10 हो गया, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो गया, तो 3 इंटू 11 आपका हो जाएगा 33, 33 इंटू 10 ये हो जाएगा 330।
इतना 330 आ गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए। या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर देखा जाए 5 3 8, यूनिट डिजिट 8 तो आएगा, है ना भाई, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इकाई अंक 8 तो आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली देखिए 300, ये 300, 600 हो जाएगा, 600 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये हमारा 400 ही है, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों। x की वैल्यू √3/2 दिया गया है और इसे सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। अगर आप पहले ही x की वैल्यू रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है। क्या करना है यहाँ पे, इस पूरे को हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर बाद में रूट ले लेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, है ना। तो एक बार इसका कर दीजिए पहले स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, देखिए a + b का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 1 + x हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 - x बचेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। प्लस इसके बाद 2 और a का मतलब 1 - x, है ना, 1 - x, और इनटू यहाँ पे b, यानी कि अंडर रूट में 1 + x होगा ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 - x। अब ध्यान से देखिए, ये तो दोनों कट गए, और जब कट गए भाई +x - x कट जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ पे आपका 2 है। अब इसको देखिए, दोनों में रूट लगा है, जब दोनों में रूट लगा है तो हम एक सिंगल रूट लगा लें और मल्टीप्लाई कर दें। तो एक सिंगल रूट अगर हम लगाएं यहाँ पे और मल्टीप्लाई करें तो 1 + x की मल्टीप्लाई 1 - x के साथ होगी, 1 + x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 - x के साथ हो जाएगी। तो a + b, a - b यहाँ पे भी बन गया, यानी ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई a + b, a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, अब देखिए कि इन दोनों के मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए x की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 2 2 4 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 2, फिर इसके बाद +2, और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। अच्छा, अब आप ऑप्शन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है ना, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है। या फिर एक सेकंड, नहीं लगा सकते वैल्यू, अंदाज़ा, है ना, क्योंकि ये अगर लगाएंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1 - 3/4 हो गया। तो 4 × 1 = 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आए 1 और डिवाइड बाई 4। तो ये बताइए कि यहाँ पे अब हो चुका है 2 + 2 इंटू 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया तो 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया 3, है ना। लेकिन एक बात ये सोचिए कि हमने यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर किया है, तो जब इस पूरे का स्क्वायर किया है तब वैल्यू 3 आया है, लेकिन हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी इसकी जो वैल्यू हमें पूछी गई थी उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो गलत दिए गए हैं, है ना, तो इसमें आप रूट लगा लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी और कहीं भी आपका आंसर नहीं दिख रहा है। √3/2 दिया है तो ये तो होगा नहीं, है ना। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। इस सवाल में दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन सीखने को मिलेगा। x की वैल्यू 1/√2 + 1, तो x + 1 की मान निकालनी है हमें, मतलब x में 1 जोड़ देना है, यानी इस पूरे वैल्यू में 1 हमें जोड़ देना है। तो पहले मत जोड़िएगा 1, है ना। पहले क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे वैल्यू को रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ये, और सिंपल हो जाएगा तो बड़े आसानी से सारी काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो x की वैल्यू दी गई है वो है 1/√2 प्लस यहाँ पर 1 अलग है ना। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। नीचे वाले क्या है, √2 + 1 है, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 के साथ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 1 का, √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे जो भी रहेगा साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और नीचे जो है दोनों
दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके और घटा लेना है। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, चाहे यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा नीचे में क्या करना है स्क्वायर करके दोनों टर्म्स का और घटा लेना है। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, ये सीधे सीधे हमारा बन गया √2 - 1। क्यों, क्योंकि 2 - 1 1 होगा, और 1 से डिवाइड करने पे वही चीज़ आता है। क्लियर, √2 - 1। अब ये वैल्यू है किसकी, x की, ये वैल्यू किसकी है x की। हमें x + 1 की वैल्यू चाहिए, इस -1 को उधर ले जाइए, तो -1 को उधर ले जाएंगे तो x + 1 आ जाएगा, और x + 1 की वैल्यू यहाँ क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ √2। तो x + 1 की वैल्यू √2 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रश्न। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक सवाल है ये। सबसे पहले यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कुछ कुछ निकल कर आएंगे। चलिए रेशनलाइज करते हैं। हमने क्या बताया अभी रेशनलाइज करने के लिए, यानी परिमेयीकरण करने के लिए, नीचे वाला जो भी है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अगर देखा जाए ऊपर पहले से क्या मौजूद है 2√2 और प्लस यहाँ पे 7 है ना, ये पहले से मौजूद है। और नीचे वाले का जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 2√2 + √7, यानी कि यही चीज़ बनेगा। और ऊपर पहले से ये चीज़ मौजूद है और एक बार और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा, यानी कि ऊपर ये चीज़ 2 बार हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8 - 7 यानी कि 1 हो जाएगा। तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला, तो a² 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, a² प्लस b² यानी √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 फिर इसके बाद a, एक सेकंड, यहाँ पे आपका √7 है ना, यहाँ पे ये रूट भी लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो a² मतलब 8 आ गया, 2√2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, फिर 2ab, तो 2 × a का मतलब 2√2 और b का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका √7। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 8 7 15 प्लस 2 दूना ये होगा 4, और अंडर रूट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट वाले, तो 2 और 7 मल्टीप्लाई होके 14 बन गया। यही चीज़ हमें किसके बराबर दिया गया है, x + y√14। अब हमें इसे कंपेयर करना है दोनों साइड। अगर हमें x की वैल्यू पूछी जाती तो x हमारा अकेले है, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर √14 दोनों जगह है, मतलब y क्या होगा यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। हमें y की वैल्यू पूछी गई है तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी उसी टाइप का है दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो रोककर एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं लगाने का। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब रेशनलाइज करिए। तो नीचे प्लस है, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ऊपर भी पहले से माइनस हुआ है, सेम चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो ऊपर अगर सेम चीज़ें हो जाएंगी तो यानी ये हो जाएगा 3√5, और इसके बाद यहाँ पे 3√5 माइनस का यहाँ पे 5, और इसकी चूंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे का साइन चेंज करके ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर पहले से ये चीज़ है और एक और जाके मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज़, तो 2 बार हो जाएगा ना, यानी स्क्वायर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 45 - 25 यानी कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 20। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। चलिए a² + b² + 2ab, यही तो होता है फार्मूला, सॉरी -2ab है ना, क्योंकि माइनस वाला है। तो a का स्क्वायर यानी 3√5 का स्क्वायर 45 आ जाएगा, है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद -2ab, तो 2 × यहाँ पे 3√5 है ना, a की वैल्यू 3√5, तो 3√5 × b यानी कि 5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 45 और 25 ये हो जाएगा 70, है ना, माइनस यहाँ पे 3 दूना 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 30, और √5, रूट कितना 5 हो जाएगा, है ना, रूट यहाँ पर 5 हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी 20 मत भूलिएगा, ठीक है, तो 20 यहाँ पे नीचे अभी रहेगा। एक काम करते हैं, हर जगह 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, माइनस, या फिर एक काम करिए ना, ऐसे करिए,
70/20 और इस पूरे के बटे भी 20 हो जाएगा। तो 70/20 करेंगे 7 0 0 कट जाएगा, 7/2 आ जाएगा। माइनस 30/20 करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा और रूट में यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यही चीज़ हमें दिया किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। तो लिख लीजिए a प्लस यहाँ पे b/5, b/5। अब यहाँ पे है दिक्कत, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कैसे कंपेयर करेंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर b की वैल्यू इस पूरे साइन के साथ होगी, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू -3/2 होगा, है ना। तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3/2 और -3/2 ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर होगा। a की वैल्यू पूछता तो 7/2 हो जाता। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये सवाल दोस्तों देखने में सिर्फ लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, है ना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो, अदरवाइज ये लंबा खींच जाएगा। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहले पैटर्न समझिए, √3/1 डिवाइड बाई √3 - 1। y की वैल्यू क्या है, जस्ट इसी को उल्टा कर दिया है, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे है √3 को अगर a माने और 1 को b माने तो a + b, है ना, ऊपर a + b और नीचे a - b है। फिर इसके बाद y की वैल्यू क्या, इसी का उल्टा, यानी a - b और नीचे a + b, कुछ इसी तरीके से है। और यहाँ पे x + y करना है हमें, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ये x की वैल्यू थी पूरी, ये y की वैल्यू थी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a + b फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a + b की मल्टीप्लाई a + b से होगी तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, है ना। और फिर इसके बाद प्लस a - b, यहाँ a - b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा कितना, a - b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a - b इंटू a + b। तो a - b a + b को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें, a² - b² मिलता है। अब आगे देखिए, हमने इसका एक बताया हुआ था टोटल क्या करना होता है। यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये जो आता है ये आता है दोस्तों 2 और ब्रैकेट में a² + b²। सॉल्व करेंगे ना इस पूरे को ओपन करके तो यही चीज़ बनेगा आपका a² + b², ये रूट में डिवाइड में क्या है a² - b²। तो ये हमारे पास निकल जाएगा x + y की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। a हमने किसको माना था, √3 को, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर √3 का स्क्वायर। भाई a² का मतलब क्या हुआ, a हमारा √3 था, √3 का जब स्क्वायर करेंगे यानी a² करेंगे तो 3 बनेगा। फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। डिवाइड में यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, है ना, a² - b²। तो ऊपर कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है 8, नीचे भी 2 है ना, ये चीज़ कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आया सीधे सीधे। हमारा x + y की वैल्यू जो है वो 4 आया है और हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 3 और आ जाएगा तो 4 × 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे इतना भी नहीं करना था आपको क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, है ना। देखिए दोस्तों, हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, हर एक स्मार्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, x + y की वैल्यू चाहे जो भी आए उसमें 3 का मल्टीप्लाई तो होना है ना, 3 का मल्टीप्लाई होगा। और ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक जगह दिया है, यानी 3 से कटने वाला नंबर सिर्फ एक ही है। ये 3 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेलवे के एग्जाम्स में दोस्तों एक ये खतरनाक टाइप पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे आपको एक नंबर दे देगा बड़ा सा, उसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया। अब आप क्या करेंगे, वही जो ट्रेडिशनल मेथड सीखे हुए हैं, फैक्टराइज करेंगे, फिर ये हेन तेन करेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं, जबकि इतना करना भी नहीं है। ऐसे सवालों को सिर्फ आप देख के इनका आंसर बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बताना सीख जाएंगे, वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, सिर्फ 1 से लेकर 25 तक का। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, है ना, इस तरीके से 19 का स्क्वायर 361, ये 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब अगर ये चीज़ याद है तो आप सवाल लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट उठाना है, लास्ट का 2 अंक। लास्ट के 2 अंक में कितना है, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक यहाँ पर 84 है ना। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना ये है कि 1 से 25 तक का
कौन सा स्क्वायर करने पे, किस संख्या का स्क्वायर करने पे 84 हमें मिलेगा लास्ट में। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर याद किए हैं तो आपको पता होगा कि जब 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पे 484 मिलता है, यानी कि लास्ट में आपका 84 किसका स्क्वायर करने पे, 22 का स्क्वायर करने पे, है ना, 22 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना है, इस 22 को तो हमने देख लिया, हमने लास्ट के 2 डिजिट देखा किसका स्क्वायर करने पे, 22 का स्क्वायर करने पे। अब जो हमारा आंसर होगा वो बेस वैल्यू से 22 कम या 22 ज़्यादा होगा। बेस वैल्यू कौन कौन, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये सब बेस वैल्यू हैं। हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारे पास 300 और 400 के बीच में ही नंबर हैं हमारे पास, है ना, यानी कि बेस वैल्यू कौन कौन हो सकता है, 300, 350 और 400, यही ना हो सकता है बेस वैल्यू। तो उसी में प्लस माइनस करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बेस वैल्यू 300 लेते हैं तो 300 प्लस 22 करना पड़ेगा, तो 322 क्या कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, 350 कर लीजिए। अगर हम 350 करेंगे बेस वैल्यू लेके तो प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस दोनों करते हैं क्योंकि 300 में से 22 घटाएंगे तो 200 से नीचे 300 से नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं किया है। अच्छा, अब इसमें प्लस माइनस दोनों 22 करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 22 अगर करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे तो 372 आ जाएगा, एक बार अगर माइनस करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 328, है ना, 328 आ जाएगा, 28 है ना आएगा, हाँ ठीक है, हाँ 328। तो 372 328 में से क्या कोई है, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 400 की, तो 400 से माइनस 22 करना पड़ेगा क्योंकि 400 से कम ही रहना। अगर 22 माइनस कर दें तो 378 बनेगा, और 378 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है बेस वैल्यू से प्लस या माइनस करके देख लेना है ना। तो वैसे भी अगर इसको भी देखा जाए तो 350 से 22 ज़्यादा नहीं है ये, है ना, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही है 400 माइनस 22। क्लियर, उम्मीद करते हैं अब सवाल आप अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अभी 2-4 सवाल और इसके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए अब इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर इस पूरे का वर्गमूल हमें निकालना है ना। कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, अभी हम आपको समझा रहे हैं। लास्ट में कितना है, 41, 441 आता है। 441 किसका स्क्वायर करने पे, इस 21 का स्क्वायर, ये जो है 21 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो लास्ट में 41 मिल रहा है कि नहीं, 21 का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे 41 मिला है, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 21 है। अब 21 बेस वैल्यू से 21 कम या 21 ज़्यादा होगा। ठीक है, बेस वैल्यू आप इनके हिसाब से चूज करिए, है ना। अगर हम देखें तो 650 के आसपास है, 600 से 750 के बीच में सारी वैल्यू है यहाँ पर, है ना। तो 600 से शुरू करते हैं। अगर 600 में 21 जोड़ेंगे तो 621 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 621 मिलेगा, जबकि यहाँ पर कहीं एक 621 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 650 पे चलते हैं। 650 से अगर 21 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 629, है ना, 629 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि हमारे पास 629 अवेलेबल है। ठीक है, अभी टिक मत करिएगा। फिर इसके बाद 650 से 21 ज़्यादा करिए, तो 650 से 21 ज़्यादा करेंगे तो 671 मिलेगा हमें। क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या यहाँ पे 671 आपके ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग 700 पे। 700 में 21 अगर कम कर दें, 700 में 21 कम कर दें अगर, तो कितना मिल जाएगा हमें, 679 मिल जाएगा, है ना। 700 में अगर 21 कम कर दें तो 679, है ना, 679 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 679 कहीं पे नहीं दिया है। इसके बाद 700 से 21 ज़्यादा करते हैं तो हमें मिलेगा 721, 721 मिल जाएगा, और 721 है आपके ऑप्शन में, तो ये भी हो सकता है ना। अब आगे मत जाइएगा क्योंकि 31 तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो अब कौन सा सही है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझिए। ये कितना है दोस्तों, 700, 700 से वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 700, इसका बेस क्या है 700, तो ये हो गया 700। अगर हम 700 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 7 सते 49 और 2 जीरो का 4 जीरो, यानी 49,000 मिलेगा। यानी अगर हम 721 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू 49,000 से ज़्यादा मिलेगी, है ना। और ये वैल्यू 49,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 629, तो ये 600 के करीब है, 600 का स्क्वायर करेंगे तो 36,000 आएगा, और 29 करेंगे तो
36,000 से थोड़ा सा ही ज़्यादा जाएगा, 51,000 नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें आप करना है यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे आपके रूल के अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, ठीक है, बेस वैल्यू को देखकर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर उसी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में है कितना 96, ठीक है, 34,596। अब सोचिए 96 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 14 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वह 96 मिलता है हमें, मतलब लास्ट में 96 मिलेगा, ठीक है, किसका स्क्वायर करने पे 14 का, है ना। ये भाई 14 का स्क्वायर होता है ना, 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196, मतलब मैच हो रहा है 96 किसके साथ, 14 के स्क्वायर के साथ, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पे 14 बेस वैल्यू को ढूंढिए। ऑप्शन से बेस वैल्यू देख सकते हैं कि आपका 200 जाएगा या फिर यहाँ पे 150 जाएगा। 150 और 200 इन दोनों को चेक करते हैं। अगर हम 150 में 14 ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे कितना 164 होगा कि नहीं। 150 में 150 में 14 ज़्यादा करेंगे प्लस करेंगे तो 164 होगा, जबकि है नहीं ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं 200 के पास पहुँचते हैं। 200 में अगर 14 कम करेंगे, है ना, कम ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। अगर 200 में 14 ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास 186 मिलेगा। भाई 200 में 14 अगर कम करें, है ना, कम करेंगे तो 186 मिल जाएगा, और 186 आपके ऑप्शन में है, ये हो सकता है। और आगे चेक करिए 200 में 14 प्लस करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 214 मिल जाएगा, जबकि 214 आपके ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 204 ही है, बस एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी 186 हो जाएगा। ये तो ओरली भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना, देख देख के कि 14 कहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका बेहतरीन तरीका है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये तरीका जरूर लगाइएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं, वीडियो रोक के एक बार ट्राई जरूर करिएगा, है ना। लास्ट में कितना है 04 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 2 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे 04 लास्ट में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि बेस वैल्यू से 2 कम या 2 ज़्यादा होगी हमारा आंसर, है ना। 200 के आसपास हैं सभी, तो 200 से क्या 2 कम पे ये है, 200 से 2 कम करेंगे 198, ये हो सकता है। ये 2 कम या 2 ज़्यादा पे है, नहीं है ना भाई। 2 कम करेंगे तो 198 आएगा, 2 ज़्यादा करेंगे 202 आएगा बेस वैल्यू से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 6 कम है तो ये भी नहीं हो सकता। ये 200 से 2 ज़्यादा है तो ये हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, 2 ऑप्शन। तो अब होगा कौन सा, बात ये फंसती है। यहाँ पे ये देखिए कि भाई ये क्या है, इसका बेस वैल्यू 200 है ना, 200। अगर हम 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूना 4, मतलब कि 40,000 मिल जाएगा, है ना। कितना मिलेगा यहाँ पे 40,000 मिलेगा। जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 40,000 से कम है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 200 से कम वाला होगा। 200 से ज़्यादा करेंगे तो 40,000 से अधिक आ जाएगा, है ना भाई। 202 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 40,000 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी हमें, जबकि 40,000 से ज़्यादा वैल्यू ये है नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो खारिज हो गया, ख़त्म हो गया, 202 है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, सारे दांव पेच आपको बता दिए हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, चलिए इसको देखिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इसमें कह रहा है 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने डिजिट होंगे, है ना। वर्गमूल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, उस वर्गमूल जब ये निकालेंगे हम इसका तो इसमें कितने डिजिट आएंगे। भाई जैसे अगर हम 81 ले लेते हैं तो 81 का अगर वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 9 आता है। ये 9 नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि वर्गमूल जो निकाल रहे हैं उसमें कितने डिजिट शामिल होंगे, कितने अंक, तो एक ही डिजिट है ना। इसी तरीके से इसमें कितने डिजिट होंगे, हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 18,769। अब इसके लिए डिजिट पता करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके शुरू में 0 लगा सकते हैं, है ना। 1 0 अलाउड है, तो 1 0 हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक पेयर और बन गया। टोटल इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, आपके 3 पेयर बन रहे हैं, है ना। 2 2 का अगर पेयर बनाए, स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनता है। क्लियर हो गया। अगर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 3 डिजिट ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे वर्गमूल वाला एक और सवाल देखते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका। लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, 49 है। 49 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 7 का स्क्वायर, मतलब बेस वैल्यू से हमारा जो आंसर होगा वो 7 कम या 7 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेस वैल्यू अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो 500 बन रहा है, 500 से 7 कम या 7 ज़्यादा होगा। क्या ये 500 से 7 कम है, नहीं हो सकता आंसर, भाई ये 3 ही कम है 500 से, है ना।
500 से क्या ये 7 ज़्यादा है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 500 से क्या 7 ये कम है? नहीं है, ये 13 कम है दोस्तों, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 500 से 7 यही सिर्फ कम है, तो 493 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इतना ही बस आपको काम करना है। तरीका लॉजिक समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15 देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। एक धनात्मक पूर्णांक इसको से गुणा करने पे, अच्छा, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। कोई एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, x है, उसको किससे गुणा करना है? यहाँ पे 4050 से। 4050 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब बन जाएगी तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए लगाते हैं, क्या होगा देखते जाइए यहाँ पे। ऐसे में हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर, अब फैक्टर करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखते जाइए। एक तो ये तरीका लाइन खींच के आप लोग कर सकते हैं, है ना, जबकि वैसा करना नहीं है, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, मतलब 10 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 405 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 405 इंटू यहाँ पे 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको देखिए, इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 इसमें से अगर अलग कर दें हम, तो 9 अगर अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 चौके 36, ठीक है, 4 बचा 45, 9 पचे 45, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 45 हो गया। और इंटू में यहाँ पर कितना है, 2 इंटू यहाँ पे 5, है ना। अब बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखिएगा। 45 में एक ठो 9 और छुपा हुआ है, 45 में एक ठो 9 और छुपा हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 9, और इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 5, और ये वाला 5 इस किनारे कर दीजिए, और इंटू यहाँ पे 2। अब ये बताइए, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो आपके पेयर्स में बनेंगे, यानी कि 2-2 ठो रहेंगे। अब इसमें फैक्टर अगर देखें तो ये भी 2 ठो बन रहा है, 9, 2 ठो 5 भी बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ 2 अकेला है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 2 के साथ एक ठो और 2 रहता, यानी कि पेयर बन जाता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मतलब x जो है वो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग 4050 में, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब पेयर बना के निकाल लीजिए, 9 का एक पेयर बाहर आएगा, फिर यहाँ पे 5 एक ठो बाहर आएगा, फिर यहाँ पे 2 एक ठो बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 दाही 90, 90 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तरीका है लगाने का। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरीका हमने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये सवाल सिर्फ देख के लगने वाला सवाल है, ऐसा खतरनाक तरीका है। वो तरीका क्या है समझते जाइए। बोला गया है 584 का जो स्क्वायर है वो दे रखा है, ठीक है, 2024 का लेटेस्ट ही सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला जा रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। सेम नंबर है 341056, 341056, है ना, बस इसमें कहीं पर पॉइंट लगा दिया है, इतना ही काम है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 584 मिलेगा। फिर कह रहा है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा भैया। एक तरीका हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसके आधे डिजिट यहाँ पे वर्गमूल में आते हैं जब स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सिर्फ आपको यही चेक करना था, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो डिजिट आधे रह जाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 डिजिट रहेगा। तो जब जो भी इसका वर्गमूल होगा उसके पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होंगे। किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। यहाँ 4 डिजिट है, नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारा डिजिट है, नहीं हो सकता। यहाँ 3 डिजिट है, नहीं हो सकता। यहाँ 2 डिजिट है, ये हो जाएगा। इतना ही काम बस आपको करना है, बाकी और कोई तिकड़म यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एक अलग ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये वाला पूरा ब्रैकेट अलग लगा हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होता है। और अगर यहाँ हम लोग देखें तो 0.4 डिवाइड बाई 0.5 है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.4 डिवाइड बाई 0.5, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब पॉइंट के बाद सेम डिजिट हैं तो हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4/5। अच्छा, 4/5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
जीरो पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी 0.8 आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे 0.8 आ गया। बात इसकी करते हैं तो यहाँ पर 144 है, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, तो 12 हो गया। अब इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है, तो इसके वर्गमूल में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहेंगे, यानी कि ये होगा 0.12। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई 0.12 और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पर 0.8 के बराबर। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 और 80 यानी कि 92, तो 0.92 हो गया। अच्छा इधर है आपका 0.6, ध्यान से देखते जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट लगा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रह जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 0.0 कितना होगा, 92 हो जाएगा, है ना, 0.92 हो जाएगा। इसको 0.90 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 में 92 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 0.2 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 0.6 और माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, है ना। अब ये है 60 में 2 घटाएंगे तो 0.58 आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये राइट आंसर रहा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, आगे चलते हैं। अब इस टाइप के सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे 0.6 का अंडर रूट पूछा गया है, कितना होगा, यानी स्क्वायर रूट कितना होगा। अब उससे भी पहले आप ये बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। बहुत लोग कहेंगे कि 0.2 हो जाएगा, है ना, 0. यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 0.2 कभी नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के बाद पॉइंट के बाद आधे डिजिट रह जाते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन जब आप 0.2 लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.2 आ रहा है, इसमें भी एक ही डिजिट है, तो कैसे ये सही हो गया, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये 4/10 होगा, है ना, ये कितना होगा, 4/10 होगा, इसको लिख सकते हैं। और 4/10 में अगर 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 आएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल क्या होगा, फिर तो ये फिर इरेशनल नंबर हो गया, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 40/100 लिख सकते हैं, तो फिर 40 का वर्गमूल निकालिए, इस तरीके से हो जाता है ना। तो करने का तरीका क्या है वो यहाँ पर सीखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है 0.6, 0.6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/10, और 6/10 अगर लिखेंगे तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे नीचे 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे एक एक ठो 0 और चिपकाना पड़ेगा, यानी कुछ ये ऐसे हो गया। √60 और डिवाइड बाई 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो गया। अब 60 का वर्गमूल हमें देखना है, 60 का क्या देखना है, वर्गमूल देखना है। चलिए 60 का वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल तो होता नहीं है, नहीं होता है तो तरीका सीखिए अप्रॉक्सीमेट निकालने का। अप्रॉक्सीमेट ये होता है कि इस 60 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। 60 के पहले क्या होता है, 60 के पहले 49, 7 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 64 होता है ना। तो किसके आसपास, ये 64 के आसपास है दोस्तों, है ना। तो इसको 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 64 - 4 लिखा जा सकता है, इस तरीके से 64 - 4 लिख सकते हैं 60 को। अब ये बताइए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल यहाँ पे 64 का वर्गमूल हो गया 8, माइनस लगा है तो माइनस, प्लस लगा होता तो प्लस। जैसे 49 प्लस कुछ लिखते इस 60 को तो वहाँ पे 7 प्लस कुछ होता 49 का वर्गमूल। और इस 4 को एज इट लिखना है, मतलब ये 4 यहीं पे रहेगा, डिवाइड बाई इसका डबल लिखना है। ये जो 8 है ना, ये 8 जो है इसका डबल यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1/4, है ना, 4 × 4 4 × 16। तो 8 में से अगर हम लोग 1/4 का मतलब 0.25, है ना, तो 8 में से 0.25 अगर घटाएंगे तो ये बनेगा 7 कितना 75, ठीक है, 7.75 बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 7.75,
और डिनोमिनेटर में क्या होगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 है ही, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.775 और 0.775 के एग्जैक्टली क्लोज जो है वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है इसको लगाने का, ना कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे करें, उससे गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल इस पर बेस्ड देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है देखिए, है ना, उसी टाइप का है। 0.8 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 8/10 लिख सकते हैं, है ना, 8 यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 8/10 मत लिखिए, ऊपर 80 कर लीजिए, नीचे 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 80 का हमें वर्गमूल निकालना है, 80 का क्या करना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और डिवाइड बाई 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाता है। अब इसका निकाल लीजिए। 80 का मतलब क्या हुआ, इसके आसपास कोई स्क्वायर रूट नंबर ढूंढिए, परफेक्ट स्क्वायर, तो 81 होता है। 81 से एक कम है ये, तो 81 - 1 लिख सकते हैं हम लोग 80 को। अब इसके बाद देखिए 80 का वर्गमूल क्या होता है, 80 का वर्गमूल 9 माइनस 1 ऐसे ही रखना है और इसका जस्ट डबल करके नीचे लिख देना है। 9 का डबल कितना होता है यहाँ पे 18, तो 1/18 हो गया, यानी कि 9 माइनस 1/18, 1 को 18 से डिवाइड करिए, कितना होगा 0, फिर पॉइंट 10 बन जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर 100 हो गया, तो 18 पंचे 90 है ना, 18 पंचे 90, फिर 10 बचा तो फिर 0 हो जाएगा, यानी कि 100 हो गया, फिर 18 पंचे 90, मतलब ये 0.055 आएगा। अब 9 में से 0.055 अगर घटाएं तो ये बनेगा आपका 9 पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं ना, 9.000 माइनस यहाँ पे 0.055, इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 होगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, फिर इसके बाद यहाँ बचेगा 9, है ना, हाँ ठीक है, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8.945। 80 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 8.945, और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0.8945। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल कर आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवालों को लगा लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल को पूरा बिल्कुल नहीं सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। 144 का वर्गमूल यहाँ पर 12 होगा, ठीक। यहाँ पर 5.29 है, अब 5.29 है 529 का वर्गमूल 23 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। तो 12 में से अगर 2.3 घटाएं तो 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, 9.7 बनेगा, है ना। और 9.7 में अगर हम थोड़ा सा और जोड़ दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और कोई ऑप्शन इसके पास है भी नहीं, आपको सॉल्व भी नहीं करना पूरा। ये 12 है, ये 2.3, 12 में से 2.3 घटाएंगे तो 10 के आसपास वैल्यू बनेगी। 10 के आसपास सिर्फ यही है एक वैल्यू, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। 361 का वर्गमूल क्या होता है 19, है ना, तो ये आ जाएगा 0.19, और 0.19 थोड़ा सा जोड़ेंगे तो हल्का सा बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो बस देखकर इसको टिक करना था, आगे बढ़िए। अब इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे 34 का स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर करना है और घटाना है। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। हम आपको बढ़िया तरीका बताते हैं। अलजेब्रा के एक फार्मूला पढ़े हैं, a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस यानी a + b और एक बार दोनों को माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। वही काम यहाँ पर भी करना है। ये 34 है a और 16 हमारा b है, तो एक बार a + b करना है, यानी कि 34 और 16, 34 + 16 अगर करेंगे हम लोग तो कितना होगा यहाँ पे 6 × 4 = 10, यानी कि 50 हो जाएगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई कितना कर देना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई किसके साथ, 34 - 16, 32, 16, 18, ठीक है। ये 34 - 16 करेंगे तो 18, और 18 पंचे 90 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। a² - b, a + b, a - b, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 18 पंचे 90, यानी कि 900 आ गया। इसका धनात्मक वर्गमूल पूछा था, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 30 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इतना ही काम आपको करना था, बाकी और कुछ नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट पे।
चलिए इसको देखिए, वैसा ही सवाल ये भी है। 6 + 2√3, 6 - 2√3 धनात्मक वर्गमूल क्या होगा इसका। a + b, a - b का फॉर्मेट बन रहा है भाई। ये a है, ये b है, तो एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। क्या करेंगे, a² - b²। तो a मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तो करना था आपको। ये हो गया आपका 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, तो 4 3 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 12। ये आया हमारे पास 24, है ना। 36 - 12 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिखा जा सकता है, 4 × 6। अब इसी पूरे का वर्गमूल पूछा था, यानी स्क्वायर रूट पूछा था, तो इस पे हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट। 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और 6 का तो कुछ होता नहीं, इसलिए 6 अंदर पड़ा रहेगा, 2√6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, कुछ लोग यहाँ पे 24 को टिक कर दिए होंगे, जो कि गलत है। हमें वर्गमूल पूछा था, इसलिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, है ना। जल्दबाजी में गलतियाँ नहीं करिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। एक ये सवाल रहा, बहुत बढ़िया सवाल है ना। यहाँ पर देखिए कि आपके पास यहाँ पे वर्गमूल लगा है, उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कुछ ये ऐसे हो गया इस तरीके से। 21 16 है ना, 21 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे अंडर रूट 48 और डिवाइड बाई x ऐसे लिख सकते हैं, और ये पूरे का रूट लगेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 92 का स्क्वायर होगा, यानी कि 92 मल्टीप्लाई यहाँ पे 92। स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है देखते जाइएगा, बड़े ध्यान से समझना है ना। यहाँ पे 48 के डिवाइड में समथिंग आएगा, है ना, स्क्वायर होके। तो एक काम करते हैं, 92 से इसको काट लेते हैं, है ना। या फिर कोई और तरीका, डिजिटल सम का तरीका। डिजिट सम, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, 2 जगह सेम आ रहा है, ds नहीं लग पाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, चलिए कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए। काटेंगे 13 कितना हो जाएगा 92, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा यहाँ पर आपका 46, ठीक है 46, 23 से कटेगा, 23 चौके 92, 23 चौके 92, ठीक है। पहले 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20, बचा 1 तो 11 हो गया, 4 दूना 8, फिर बचा यहाँ पे 3 तो 36, 4 नहीं हो 36। 23 से ये 23 गुना में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है, और 23 से ये 4 बार में कट जाएगा। बस हो गया हमारा काम। इसको ले जाइए उधर, तो ये होगा 48 डिवाइड बाई यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तब ना, 48/3 16 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 हो जाएगी दोस्तों, है ना। या फिर x को उधर ले जाइए, 16 को नीचे लाइए, तो 48/16 यानी कि 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर, आगे चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा 22 प्रश्न हो चुके हैं आज के इस क्लास में। बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ही हम बढ़िया कंटेंट दे पाएंगे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। जय हिंद।